एक बार श्री माधव गौड़ेश्वर परंपरा में गोस्वामी पाद हुए श्री सनातन गोस्वामी, आपके पास वृंदावन धाम में एक सेठ आया। जीवन ठाकुर उनका नाम था। सेठ जी आए। सेठ जी तो बाद में बने, पहले तो बड़े साधारण थे, घर में बड़ा अभाव था, तो सनातन गोस्वामी के पास आए। सनातन गोस्वामी के पास आकर के अपनी गरीबी का रोना रोया। महाराज, हमारे घर में कई सारी बच्चियां हैं, सबका ब्याह होना है, पैसा नहीं है, क्या करें, आप कुछ कृपा कर दो। तो गोस्वामी पाद बोले, भैया तू धन मांगने किसी राजा के पास जा, सेठ के पास जा, एक साधु एक वैरागी के पास क्या आता है। तो वो व्यक्ति हंस के बोला, महाराज हमने सुना है साधुओं के पास बड़ा माल होता है। ऐसा लोगों को लगता है कि भाई साधुओं के पास बड़ा धन होता है, बड़ा ये होता है। तो बोले, महाराज आपके पास तो कुछ तो होगा। तो महाराज गोस्वामी पाद ने कहा, भैया तू गलत जगह आया है, कहीं अच्छी जगह जा, किसी अच्छे व्यक्ति से, धनाढ्य व्यक्ति से। बोले, ना ना प्रभु, हमको पता है आपके पास बड़े बड़े सेठ साहूकार आते हैं, राजा महाराजा आते, कुछ तो होगा। बहुत रोया, बहुत रोया। तो गोस्वामी पाद ने कहा, अच्छा ठीक है, एक काम कर, वो सामने झाड़ियाँ देख रहा है? बोले, हाँ जी। उस झाड़ी में एक पत्थर पड़ा है, चमकीला पत्थर, और वो पत्थर क्या है? वो पत्थर है पारसमणि। और पारसमणि क्या करती है? लोहे को सोना बनाती है। इतना कीमती पत्थर है पारसमणि। तो गोस्वामी पाद बोले, हमको कोई दे के गया था, हमारे तो कोई काम का नहीं, हमने झाड़ियों में डाल दिया, हम तो बस उधर जाते हैं, बस थोड़ा शौच इत्यादि के लिए जाते हैं, बस पड़ी होगी वहां, शायद तुम ढूंढ लो, उठा लो। अब वो गया, उसने ढूंढी तो मिल गई। मिली तो उसने कहा, बाबा जी कहीं ऐसी पागल तो नहीं बना रहा, चेक कर लें। तो उसके हाथ में एक लोहे की अंगूठी थी, स्पर्श करी, सोना बन गई। अरे वाह, आनंद आ गया। अब तो वह क्या ही कहने, अब जाएंगे कबाड़ी की दुकान पे, तोले किलो किलो खरीदेंगे लोहा और सोना बनाएंगे, खुश हो गया। प्रणाम करके गोस्वामी पाद को नाचता नाचता जा रहा। यमुना जी का तट था। अब जाते जाते कहते ना, भगवान को जब अपना बनाना हो तो कैसे ना कैसे कृपा करते। तो मन में आया कि अरे इतनी कीमती चीज, इतना कीमती मणि पत्थर, कोई तिजोरी नहीं, कोई कहीं रखना नहीं, और इन्होंने झाड़ियों में फेंक दिया। बोलते हम तो वहां शौच इत्यादि के लिए जाते हैं, हमारे किसी काम की नहीं, तुम ले जाओ। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है ये बाबा जी के पास इससे भी और कीमती चीज कुछ छुपा है। जब मांगा ही है तो क्यों ना वही लेके आए जो इससे भी कीमती चीज हो। तो लौट आया, उल्टा गया हुआ लौट आया, और आकर के गोस्वामी पाद के चरणों में बोला, महाराज जी इतनी कीमती चीज आपने फेंक रखी है, मतलब इससे कीमती कुछ है, वो दे दो हमें। गोस्वामी जी बोले, अरे बालक, तुझे जो चाहिए था मिल गया ना, तेरा काम हो गया, अब तुझे क्या लेना देना, तू जा। बोले, नहीं प्रभु, मुझे वही चाहिए जो इससे भी ज्यादा कीमती हो। बोले, वो तेरी मति में आएगा नहीं, तेरी बुद्धि में आएगा नहीं। बोले, नहीं प्रभु, मुझे वही चाहिए जो इससे ज्यादा कीमती है। जैसे कहा, गोस्वामी पाद ने उसका कान पकड़ा और कान में मंत्र देते हुए कहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बेटा, इस दुनिया में सबसे कीमती है ये कृष्ण नाम, लेगा? बोले, हाँ प्रभु, मुझे यही दे दीजिए। बस कंठी ली, गले में बांधी, और गोस्वामी जी ने उसको अपना आश्रय दे दिया, शिष्यत्व दे दिया। अब घर नहीं लौटा, वहीं गोस्वामी जी के, श्री गोस्वामी पाद के चरणों में बैठ गया। गोस्वामी पाद कहते हैं, एक भक्त के जीवन में इससे कीमती क्या होगा, एक कृष्ण नाम से कीमती क्या होगा। सारा ब्रह्मांड जिसके लिए एक कृष्ण नाम पे लुट जाए, एक राम नाम पे लुट जाए। और भैया देखो, सारी दुनिया में सब चीज़ों में मेहनत लगती है, परिश्रम लगता है, कमाई करने में खून पसीना एक करना पड़ता है, ऐसी थोड़ी पैसा कम जाता है। दिन रात लगे रहो, यहाँ भागो, ये करो, वो करो, कितनी परिश्रम। लेकिन राम नाम का धन कमाने में क्या लगता है?
या बैठे बैठे भी कमा सकते हो। उठाओ दोनों हाथ, बोलो हमारे साथ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बस कमा लिया। लगा पैसा, लगा रुपया, लगा कुछ समय, लगा मेहनत लगी, दौड़ भाग लगी, क्या लगा? कुछ भी नहीं। पर जिव्या बोली, और जिव्या बोली तो ये इसकी धन्यता है कि जिव्या कृष्ण नाम बोले। ऐसी भैया नाम की महिमा तो क्या गाएगा जीव। और महिमा गाने का ये विषय भी नहीं है। जिन महापुरुषों ने इस नाम का लाभ लिया उन्होंने महिमा गाई। हम लोग तो बस उनका सुना सुनाया बोल देते हैं। बाकी अभी कोई नाम में डूबे थोड़ी हैं। जो डूबे उन्होंने गाया।